डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। हेलो नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र, एसएसटी फैकल्टी, और मेरा नाम है सुभद्रा माथनकर, आप सभी की केमिस्ट्री फैकल्टी। तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल के ऊपर। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं उन ऐसे विद्यार्थियों से जिनका हौसला देखकर आप भी कहोगे क्या बात है। इन विद्यार्थियों के रास्ते में परेशानियां बहुत थी, इनके रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां थी, कहा जाए तो कांटे बिछे हुए थे, लेकिन इन्होंने इस रास्ते को एंजॉय करते हुए अपने मंजिल का कभी भी पीछा नहीं छोड़ा। आप ये कह सकते हो कि परेशानियां तो बहुत थी, लेकिन मंजिल की तरफ ये भागते गए और आज हम आपको उनसे मिलवाने वाले हैं। तो दो ये जो होनहार हमारे स्टूडेंट हैं, एक है आयुष सिंह जो उत्तरकाशी जिले से बिलोंग करते हैं, और दूसरे हैं कमल कांत नेगी जो पौड़ी गढ़वाल जिले से बिलोंग करते हैं। तो दोनों होनहार स्टूडेंट से हम आपकी मीटिंग कराते हैं। और ये बच्चों से मिलकर आपको भी लगेगा कि बच्चों, प्रॉब्लम्स जिंदगी का हिस्सा है। अब चॉइस आपको करनी है कि क्या हमें गिव अप कर देना है या हमें उन प्रॉब्लम से लड़ करके हमारी मंजिल तक पहुंचना है। तो चलिए मिलते हैं हमारे इन दो होनहार बालकों से। तो आप दोनों स्टूडेंट्स अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए बाकी बच्चों को भी कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस स्कूल से पढ़े हैं, किस जगह से है, एक बार। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आयुष है और मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मैं उत्तराखंड के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम उत्तरकाशी है। और मैंने कक्षा 10वीं में 95.2% स्कोर किया है, और इस सफलता का श्रेय मैं डाउटनेट के सभी टीचर को देना चाहता हूँ, बिकॉज उन्होंने बहुत हेल्प किया। इतना सपोर्ट तो स्कूल के टीचर भी नहीं करते। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कमल नेगी है और मैं उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल जिले से हूँ। मेरे स्कूल का नाम इंटर कॉलेज अदाली खाल है और मैंने अपनी हाई स्कूल की परीक्षा में 92.2% अंक प्राप्त किए हैं, और मैं इसका श्रेय डाउटनेट की टीम और अपने सभी प्यारे टीचर्स को देना चाहूँगा। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। तो आप सबको बेटा, आपकी जो जर्नी है इसमें आप लोगों ने बताया कि आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हो, एंड मैं बस पूछना चाहती हूँ कि यार इतने अच्छे परसेंटाइल आप लोगों ने बनाए हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है मैम, मतलब मैं बता नहीं सकता। ये बहुत गर्व की बात है, मतलब हमारे स्कूल वालों के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए और आप सभी के लिए, मतलब जिन्होंने पूरे साल मेहनत से हमें पढ़ाया। तो ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। मैम सेम जैसे आयुष भाई ने कहा कि हमारे स्कूल में मैम मेरे जो स्कोर से बहुत ही ज़्यादा खुश है। ठीक है, तो आप अपने क्लास के बाद, स्कूल के बाद आपने कैसे प्रिपरेशन किया? क्या आपका कोई खास टाइम टेबल था, या वैसे ही आप जैसे ही मिलता था, आप टाइम मिलता था आप पढ़ लेते थे? सर मैं मतलब खाली टाइम पे ज्यादातर पढ़ता ही रहता था। मतलब यहाँ टाइम कम मिलता है तो स्पोर्ट्स खेलने का मौका मिलता नहीं था, तो 3-4 घंटे पढ़ाई कर लेते थे, क्योंकि आने जाने में इतना वक्त लग जाता था कि मतलब स्पोर्ट्स खेल पाना मतलब उतना इजी नहीं था, तब पढ़ाई कर लेते थे। और मेरा भी ये जो प्रश्न है कमल से ही है कि आपका क्या टाइम टेबल आप फॉलो करते थे? मैम ऐसा कुछ खास टाइम टेबल नहीं था हमारे, मतलब स्कूल में छुट्टी होती तो घर आते आते लगभग 4 बज जाते, फिर खाना वगैरह, फिर थोड़ा सा आराम करके लगभग 5 बज जाते थे, और उसके बाद ही मैं पढ़ाई करता था। और मैं ज़्यादातर जो लेक्चर्स है वो रात को ही लेता था। आयुष से हम जानना चाहेंगे कि आयुष स्कूल से और जो है वो उनके घर की डिस्टेंस कितना है? 8 किलोमीटर सर, मतलब यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है, और वहां से भी थोड़ा मतलब 1 किलोमीटर चलना पड़ता है स्कूल के लिए, सड़क से ना मतलब। और मेरा प्रश्न कमल से है। बेटा कमल, आपने जैसे बताया कि आपके पास में भी कुछ स्पेशल ऐसा कुछ टाइम टेबल आप फॉलो नहीं करते थे, लेकिन जितना मैंने अब तक देखा है कि टॉपर्स क्या करते हैं कि एक रूटीन सेट कर लेते हैं कि यार नहीं, मुझे तो 8 बजे उठना है, मुझे 4 बजे पढ़ाई करनी है, मुझे ये करना है। तो आपके नजरियों में कैसे आप इस टॉपर वाले रूटीन को बता सकते हो, फॉलो कर सकते हो, बताना मुझे एक बार। मैम ऐसा कुछ खास रूटीन तो नहीं है, पर जब हमारे गर्मियों की छुट्टी पड़ी थी तो मैंने उन्हें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया था। मैंने ज़्यादातर अपना सिलेबस
उसी टाइम पर कवर किया, तो ऐसे ही तो मतलब सिलेबस पहले ही पढ़ लिया था पूरा? जिसमें ठीक है। मेरा प्रश्न आयुष से है कि आयुष का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? सर मैथ्स। मैथ्स। और किस सब्जेक्ट में आपको सबसे ज्यादा मतलब कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? सर आई थिंक मतलब साइंस के अंदर फिजिक्स थोड़ा कठिन लगता था। ठीक है। तो फिर कैसे अपने आप को मोटिवेट करते थे जब किसी सब्जेक्ट में समझ में नहीं आ रहा होता था? और कई बार बच्चे लोग क्या करते हैं ना कि जैसे इंग्लिश समझ में नहीं आ रही तो उसको पढ़ना ही छोड़ देते थे, तो ऐसी प्रॉब्लम्स को आप कैसे डील करते थे? ये दोनों ही प्रश्नों का उत्तर आप दोनों बताइए मुझे एक एक करके। मैम मतलब ज्यादा कठिन तो नहीं लगता था, मतलब स्कूल के टीचर ऐसे थे, मतलब गाइड से उतारते थे मतलब क्वेश्चन, तो समझ में उतना नहीं आता था। मतलब यहाँ के टीचर ने मतलब खुद मतलब अच्छे ढंग से पढ़ाया तो समझ में आ गया था। मतलब स्कूल पे उतना समझ में नहीं आता था। 9th तक फिजिक्स का मेरे को पी भी नहीं पता था मैं। और कमल आपके साथ कैसा सीन था? यस मैम, मेरा भी सेम ही था। हमारे स्कूल के टीचर जो साइंस के टीचर थे मैम, वो गाइड से ज़्यादा पढ़ा देते, तो ज़्यादा कुछ समझ तो आता था नहीं। और मैंने डाउट ना सबसे पहले मतलब क्लास 9th के लास्ट में देख मतलब शुरू किया उसे देखना, उससे मतलब मेरी क्लास में थर्ड रैंक आई। क्या बात है। तो क्लास 9th में एक्चुअली मैं बताती हूँ कि हमारी जो टीम है, जब कोई नहीं पढ़ा रहा था तब हम लोग क्लास 9th के ऊपर भी फोकस कर रहे थे। एंड क्लास 9th पर अक्सर हमारे पास में स्टूडेंट का क्राउड जो था वो बहुत ही डिसेंट क्राउड था। कहीं काफ़ी सारे कोनों से हमारे पास में भारत के बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, अलग अलग प्रांत से। एंड एक सबसे बेस्ट चीज़ मैंने क्लास 9th के विद्यार्थियों में ये देखी थी कि चाहे क्लासेस का टाइमिंग कुछ भी हो, चाहे वो आप बच्चों को कितना भी देर तक पढ़ा रहे हो, कितना कठिन प्रश्न भी क्यों ना करवा रहे हो, वो बच्चे पूरा मन लगा करके आपकी कक्षा को देखते थे। एंड मतलब हमारी कक्षा को देखते हैं। ये बहुत अच्छी चीज होती है एक शिक्षक के लिए कि बच्चा क्लास के अंदर बहुत ही ज्यादा ध्यान लगा करके पढ़ रहा है। तो हम क्लास 9th को भी पढ़ाते हैं, क्लास 10th तो है ही, इसी प्रकार से 11th 12th के बैचेस भी बच्चों हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है, कुछ भी आइडिया नहीं है कि आपको क्या करना है लाइफ के अंदर, तो आपके पास में आपके टीचर्स का साथ ऑलवेज रहेगा। ये चैनल जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये चैनल के ऊपर सारे टीचर आपके लिए ही डेडिकेटेड है। तो मेरी वापस से मैं कमल से और आयुष से क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ बेटा कि आपको हमारे बारे में क्या अच्छा लगता है? मतलब डाउटनेट की एक ऐसी चीज जो आपको बहुत अच्छी लग रही हो। मैम डाउटनेट के बारे में मतलब एक लाइन तो मैं कहना चाहूंगा कि मतलब डाउटनेट में ऐसा है, जैसे हमारे स्कूल में था कि 10th में पढ़ लिया बच्चा तो 9th का जो जितना ही उसने पढ़ा है तो उसको 10th में नहीं बताया जाए कि मतलब क्या तुम 9th में नहीं पढ़ी तो 10th में क्या पढ़ोगे। तो मतलब पिछला नहीं बताया जाता था, पिछली क्लास का अगर यदि किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो यही मेरे को सबसे अच्छा लगा। मतलब यहाँ बेसिक से टॉपिक समझाए जाते हैं, मतलब जो 6 सब्जेक्ट 6 7 8 के बच्चों को है तो वो 10th में समझाया जाता, तो ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी मैम। और इसके लिए कमल बहुत धन्यवाद आपकी? देना चाहता बिल्कुल। मैम जैसे कि आयुष भाई ने कहा कि मैम हमारे स्कूल में भी ऐसे था कि सर लोग ऐसे मोटिवेट ज़्यादा डिमोटिवेट कर देते, ये तुमसे नहीं होगा ऐसा वैसा। और वो डाउटनेट में सबसे बड़ा यही लगा कि आप सब लोग जो है ना, मतलब कोई भी बच्चा है, आप मतलब जिसको कुछ भी नहीं आता आप, और आप लोग पूरा बेसिक से हमें पढ़ाते हो। जैसे कि मैं 9th में मैंने कुछ भी लास्ट के मैंने लगभग 15 दिन में मैंने 9th का पूरा सिलेबस पढ़ा था आपकी वजह से। चलो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है। आयुष, जैसा कि हम देख रहे हैं, हम जानते भी हैं कि आपका जो है पूरे उत्तराखंड बोर्ड में 20वीं रैंक आई है, तो आप स्कूल के अलावा कितना टाइम जो है अपनी स्टडी को देते थे? सर अप्रोक्स मतलब 4 से 5 घंटे तो मैं लगभग देता ही था, मतलब कम से कम, और कभी ज्यादा हो जाता तो मतलब 6 घंटे लगभग। तो 6 घंटे कैसे? जैसे आपने बताया कि आप 8 किलोमीटर ट्रैवल करके आप स्कूल जाते थे एंड फिर वहां से वापस आते थे, तो अक्सर बच्चों के पास शिकायत होती है कि मैम हमारे पास में टाइम नहीं मैनेजमेंट हो पा रहा है। तो इस प्रॉब्लम को आयुष आप कैसे टेकल केयर करते थे? क्योंकि आप भी सेम ही स्टूडेंट हो, आपके पास में भी स्ट्रगल शायद बाकी बच्चों से ज्यादा है, पर आप भी टाइम को मैनेज कर रहे हो, तो कैसा आपका तरीका था टाइम को मैनेज करने का? मैम टाइम को मैनेज करने का तरीका तो ये था, मतलब जैसे मतलब ये सोशल मीडिया का टाइम वो थोड़ा कम कर दिया था मैंने, और थोड़ा सोने का टाइम मतलब लगभग 4 घंटे से ज्यादा मतलब मैंने सोता था, सोने के टाइम से थोड़ा।
तो चलो अब बात सोशल मीडिया की आई गई है, तो मेरा ये जो क्वेश्चन है वो कमल से है। ऑब्वियसली बात है, आपको बताना पड़ेगा भाई कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन हम लोग आजकल बच्चों के लाइफ में देख रहे हैं। रील्स देख रहे हैं बच्चे, शॉर्ट्स देख रहे हैं बढ़िया से, है ना, दिन भर उनका स्क्रॉल करने में मोबाइल फोन निकल जा रहा है, फिर बोलते शिकायत करते हैं कि मैम टाइम नहीं है। तो कमल, आपने ये प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया, ये जरूर बताइए बच्चों को कि मैम सोशल मीडिया या फिर बाकी सारे डिस्ट्रैक्शन से आप कैसे लड़े। मैम ऐसा कुछ खास तो मैंने किया नहीं। मैं भी सोशल मीडिया पर हूँ, लेकिन मैंने उसका ज़्यादा यूज़ किया नहीं, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करूँगा ये मेरे मार्क्स पर इफेक्ट करेगा। तो बस ज़्यादा कुछ था नहीं ऐसा खास। ठीक है, जब आप तो अभी पता चल रहा है कि आप 5 से 6 घंटे पढ़ाई करते थे, आप पढ़ते पढ़ते थक जाते होंगे, है ना, स्वाभाविक बात है। तो उसके बाद जब थकते थे तो क्या करते थे? नहीं सर, उतना थकान नहीं लगता था। मतलब घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब है सर, मतलब पढ़ना तो पड़ेगा ही, और कुछ ऑप्शन है नहीं। ओके, कमल से यही क्वेश्चन, क्या करते थे जब आप थक जाते थे? अपने आप को मोटिवेट करने के लिए जो है क्या करते थे? आपका मोटिवेशन क्या था? मेरा मोटिवेशन था सर, मैं थक जाता था तो मैं सर मतलब आधे घंटे के मैं नैप लेता था और मतलब म्यूजिक सुनता था उस दौरान। तो मतलब ये एक बहुत ही प्यारी बात बोली है कमल ने कि जब भी आप थक जाते हो थोड़ा सा ब्रेक ले लो, आपके माइंड को भी ना रिलैक्स होने का टाइम मिल जाता है, और शायद इसी कारण से फिर आप और मोटिवेटेड फील करते हो नेक्स्ट टॉपिक या सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। एम आई राइट बेटा? इसमें यस। तो सभी लोग ये फॉलो करते हो, मतलब दोनों ही फॉलो करते थे ना सेम चीज? हाँ जी, दोनों। चलो यार, मतलब ये चीज मैं अपने बच्चों को भी बहुत समझाती हूँ सर कि जब भी बेटा आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ऊब गए हो या फिर बहुत परेशान हो रहे हो, जस्ट टेक अ ब्रेक, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, है ना, और फिर आराम से वापस से शुरुआत करो, बहुत मजा आएगा। एंड एक मेरा बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन आ रहा है कि यार देखो, सब्जेक्ट कोई ना कोई तो ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा मुश्किल फील होता है ना सर। जैसे मान लीजिए कई बार मुझे तो अपने टाइम पे एसएसटी समझ नहीं आती थी, केमिस्ट्री समझ नहीं आती थी, मैं केमिस्ट्री की टीचर हूँ, पर फिर भी आपको एक चीज समझाना है मुझे कि जो मुश्किल विषय होते हैं इसको कैसे आप डील करते हो। मैम, मुश्किल तो वैसे कोई सब्जेक्ट नहीं होता, या मतलब आपका इंटरेस्ट नहीं हो सब्जेक्ट में, या फिर टीचर खराब है, तो आपको मतलब सही टीचर की तलाश करनी पड़ेगी। तो मैं बच्चों को रिकमेंड करना चाहता हूँ कि मतलब डाउट नेट से बढ़िया टीचर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। यही मतलब छोटे से छोटे टॉपिक को मतलब खत्म किया जाता है। जैसा मैम कहते हैं, प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले होता है कि गाइडेंस होना चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस हो, उसके बाद अच्छे से जो है कंटेंट मिल जाए और साथ में प्रैक्टिस अच्छा हो जाए, तो हमें लगता है कि प्रिपरेशन थोड़ा सा बेटर हो जाती है। तो उसके लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। आयुष से अभी पता चला कि आयुष अपने बैकग्राउंड को देखते थे कि हमारे पीछे हमारी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, वो उनको मोटिवेट करती थी। इससे हम जो है बहुत ही जो है इमोशनल हो गए हैं। और मैं कमल से भी सेम चीज पूछना चाहूंगी बेटा कि देखो एक चीज जैसे मैं बोलना चाहती हूँ यहाँ पर, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर, आपके दोस्त, ये बैकबोन होते हैं जब भी आप कोई काम कर रहे होते हो। तो आपके पेरेंट्स ने कैसे आपको सपोर्ट किया, और जैसे आपके स्ट्रगल्स हमें भली भांति परिचित है, तो बेटा आप थोड़ा बता सकते हैं हमारे बाकी विद्यार्थियों को कि किस तरीके से आपने आपकी प्रॉब्लम्स को ही अपना मेन हथियार बनाया। मैम मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। लास्ट बोर्ड के 2 महीने मिले थे तो मुझे उन्होंने एक अलग से कमरा दिया, मतलब फोन दिया कि तू आराम से पढ़ ले ऐसा। और मतलब जब सुबह जब जल्दी उठता था तो मम्मी मेरे लिए मतलब रोज मतलब एक गिलास कॉफी बना के लाती थी, तो बहुत बढ़िया लगता था। और आयुष, आपके पेरेंट्स, जैसे आपने अभी बताया कि मैम मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो मैं समझ रही हूँ बेटा, क्योंकि मैं भी सेम ही बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। मेरे पिताजी भी एक किसान थे और मैंने भी वो परेशानियां देखी है, भली भांति मैं परिचित हूँ। तो कहीं ना कहीं यही एक चीज़ थी जो मुझे हमेशा आगे पुश करी है कि नहीं, मुझे बहुत आगे बढ़ना है। पर आपके पेरेंट्स का सपोर्ट कैसा रहा इस जर्नी में, इस बताइए। मैम मतलब हमारे पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, और उन्होंने एक मतलब अलग रूम दिया था मुझे। बाकी उसमें कुछ था नहीं, मतलब डिस्ट्रैक्शन वहाँ कुछ नहीं, टीवी टावी कुछ नहीं। तो मतलब एक मेरे पास फोन रहता था, और
मतलब मेरे पास पर्सनल फोन भी नहीं है, तो मेरे पिताजी ने मतलब मेरे को फोन दिया, मतलब पढ़ेगा, मतलब कोई तो फायदा उठाए मतलब फोन का। बाकी मतलब ज्यादातर लोग नेगेटिव चीजें देखते हैं फोन पे, तो यही सबसे बड़ा सपोर्ट रहा पेरेंट्स का। ठीक है मैम, कमल नेगी से बात करेंगे। कमल नेगी का जो है हाईएस्ट स्कोरिंग एसएसटी में आया है 99 नंबर। तो कमल कैसे आप प्रिपरेशन किए कि एसएसटी में आपका जो है 99 नंबर आया? सर एसएसटी में सर सबसे पहले तो ऐसा था कि मैंने सिलेबस को जल्दी खत्म कर दिया था, और मैंने लगभग एसएसटी का 2 बार रिवीजन किया था, मतलब सिलेबस का। और लास्ट टाइम मतलब क्या, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे तो उनसे ही रिवीजन हुआ पूरा। और डेट्स के लिए ऐसा था कि मैंने डेट्स मतलब एक उसमें पूरी नोट में लिखी, एक पेज में लिख के उन्हें याद किया था। ठीक है। आयुष जो है एसएसटी की प्रिपरेशन किस तरह से किए थे? सर एसएसटी के लिए डेट्स और इवेंट्स तो याद कर देते हैं, मतलब जो छोटी छोटी चीजें है ना उनको मतलब हल्के में नहीं लेने चाहिए। जैसे मतलब सभी टाइप के प्रश्न होंगे, मतलब जैसे 3 नंबर के हैं, 5 नंबर के हो गए, 7 नंबर के हो गए, और मैप का मतलब सभी बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो मतलब मैंने वही काम किया, और शॉर्ट नोट्स ने सबसे ज्यादा हेल्प की सर। मतलब जो आप लेक्चर के दौरान बताते थे उन्होंने बहुत हेल्प की सर। और मैं फिर विज्ञान में भी पूछना चाहूंगी, क्योंकि ये मेरा विषय है और विज्ञान में भी मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ। तो अक्सर आप लोगों ने लोगों के मुंह से सुना होगा, इवन मैं हर दिन हमारे टीचर लोगों से भी सुनती, केमिस्ट्री समझ में नहीं आती। तो आप दोनों के लिए जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है वो आप कैसे मतलब डील कर रहे थे उनसे? मैम केमिस्ट्री तो मुझे मेरे हिसाब से मतलब 10th तक की तो बहुत आसान है, मतलब बेस्ट टीचर मिलने चाहिए आप जैसा, मतलब जो ठीक ढंग से पढ़ाए। बाकी केमिस्ट्री में उतना मतलब हार्ड टॉपिक नहीं लगा मेरे को। बस चौथा चैप्टर है थोड़ा मतलब कठिन, उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा ना। जो पहले के चैप्टर हैं उनको अच्छे से कर लिया तो चौथा चैप्टर उतना कठिन नहीं। और कमल आपके लिए? मेरा भी यही था कि पहले के जो 3 चैप्टर है केमिस्ट्री के वो बहुत ही आसान है, उनके रिएक्शन भी मतलब इजी है। बस थोड़ी दिक्कत हुई तो चौथे चैप्टर में हुई थी, कार्बन वाले में। उसको मतलब वो 3-4 बार उसे पढ़ना पड़ा, जिसमें IUPAC नामकरण था, तो उसमें जरा दिक्कत हुई थी। ओके, पर मुझे जहाँ तक याद है मैंने आप लोगों की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश की थी। बीच बीच में मैंने IUPSCs और जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस थी उसकी वीडियोस आप लोगों ने डाल रखी थी, तो आई होप कि वो आपको एग्जाम टाइम में हेल्प की होगी। ठीक है, तो ऐसे ही बच्चों आपके बाकी टीचर्स भी आपके लिए कुछ ना कुछ आपकी प्रॉब्लम्स को देख करके सॉल्यूशन ढूंढते रहते हैं। तो आयुष और कमल से मैम एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि आगे का आपका प्लान क्या है? सर आगे तो मतलब हम पीसीएम लेंगे, और मैं इंजीनियरिंग का सोच रहा हूँ, पर फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है, मतलब पेरेंट्स घर से बाहर ही नहीं भेजेंगे। मतलब उनका कहना है कि तुम मतलब ये बीएससी कर लो और बीएड कर लो और छोटी मोटी जॉब। बीएड कर लो, उसके बाद हमारे जैसे आप टीचर बन जाओ। हाँ जी। और कमल आपका? मैम 10th के बाद मैं PCM लूंगा और एनडीए की तैयारी करूंगा। मतलब मेरे पापा कह रहे हैं कि तू एनडीए की तैयारी कर, और हमारा पूरा सपोर्ट है तेरे को। तो हमारे जो बच्चों के सपने हैं वो तो काफी बेहतरीन सपने हैं, और मैं चाहती हूँ बेटा कि आप लोगों के सपने जो है ना ऐसे रोको मत। आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी कि रुपए को कभी भी अपने सपनों के बीच में मत आने देना। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको लर्न करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी कि आपके जो सपने हैं ना वो पैसों के आगे नहीं आने चाहिए। और वो पैसे कहीं ना कहीं से, जब आप कहते हैं ना कि वो एक शाहरुख खान की मूवी का डायलॉग है, सर क्या डायलॉग है, जहाँ पे कि जब किसी चीज को आप दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में आपसे लग जाती है, और वो सच है ना। तो मैं यही बोलूंगी आपको कि अगर आप सोच रहे हो कि आप इंजीनियरिंग करो तो मेहनत करो उसके लिए। आयुष और कमल, आप जो है अपने जूनियर्स को, अपने छोटे भाइयों और बहनों को क्या संदेश देना चाहते हो? कैसे वो प्रिपरेशन करें जिससे जो है उनका भी अच्छा रैंक आए, अच्छे नंबर्स आए? सर सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूंगा, मतलब आप कितना दूर स्कूल जाते हो, कितना पैसे है आपके पास, ये मैटर नहीं करता। मतलब इस चीज को आप साइड में रखो, ठीक है। मतलब मेहनत करते रहो और फल जरूर मिलेगा। और इसी पे एक लाइन कहना चाहूंगा कि परिंदों को मिलेगी मंजिल, ये फैले हुए इनके पंख बोल रहे हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। वेल गुड बेटा।
कमल के 2 शब्द आने चाहिए। सर मैं तो अपने जूनियर्स को यही कहूंगा कि अगर आप सीरियस हो पढ़ाई के लिए तो मतलब आप अपना सिलेबस लगभग आप दिसंबर के महीने में अगर आप हो सके तो आप उतने टाइम में कंप्लीट कर दो। फिर आपके पास लगभग 2 से 3 महीने का टाइम बचता है, तो अगर आपसे हो सके तो शॉर्ट्स नोट्स की मदद से आप उस सिलेबस को रिवाइज करो। और आपके मतलब बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं बीच बीच में, तो उन्हें जैसे कि बहुत फेस्टिवल्स आते हैं बीच में, दिवाली और दूसरे फेस्टिवल्स, तो मतलब आपको आपके पास अपना बस एक गोल होना चाहिए कि मुझे इस बार करना है, मुझे 90+ लाना है, तो लाना है इस बार। ठीक है, जब ठान लिए तो लाना ही है ना। तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना आप किए, है ना। हर चुनौतियों का जो है बहुत बाखूबी तरीके से उसको नेस्ते नाबूद किए। तो मैम इस पे जो है इनकी चुनौतियों पर 1-2 लाइन हम पेश करना चाहेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कि सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, तुम अपने आप को बदल सको तो चलो। तो बच्चों, आपसे मिलकर बात करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो बाकी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो बच्चों, आप ऐसी ही स्टोरीज को बाकी सारे और विद्यार्थियों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि कोई भी बच्चा अगर इस स्टोरी से मोटिवेट होता है थोड़ा सा भी, तो उसको उसकी लाइफ में बहुत बड़ा एक रास्ता दिख जाएगा और उसकी मंजिल फिर उससे ज़्यादा दूर नहीं रहेगी। तो इसी मैसेज के साथ में हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।